कर साहब और अभी जो इस समाज की जोरदार वकालत करते थे हमारे राजस्थान के गृह राज्य मंत्री आदरणीय जवाहर सिंह जी बेडम साहब और बहुत ओजस्वी वक्ता जो प्रधान भी रहे अभी भी हैं और भविष्य भी सुरक्षित कर दिया आदरणीय दुष्यंत सिंह बघेल जी और इनके पिताश्री आदरणीय विजय सिंह बघेल जी और जिनको मंत्री का दर्जा भी प्राप्त है और पहली बार जिन्होंने और इस समाज का नेतृत्व किया और राजस्थान में भी नेतृत्व दिया आदरणीय जगमोहन सिंह बघेल जी और मेरी पार्टी के चित्तौड़ के जिला अध्यक्ष आदरणीय रतनलाल गाडरी जी, संचालक हरिओम बघेल जी, श्रीमान तेजू बघेल जी और यहाँ विराजमान समाज के प्रबुद्ध जन, बुजुर्ग महानुभाव, नौजवान साथियों, बहनों। वैसे अभी मुझे रतनलाल जी ने एक बात बताई कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने तो गाडरी समाज को महत्व दिया है, एक नहीं 3 जिला अध्यक्ष दिए हैं। अभी बांसवाड़ा में पूंजीलाल जी और कोटा ग्रामीण में प्रेम गोचर जी और अब पता नहीं कि इस गूदड़ी में कितने लाल छुपे हुए हैं, कौन कौन अपनी प्रतिभा दिखाएगा, ये भविष्य के गर्भ में है। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये समाज अब जागृत हो गया है। ये समाज वास्तव में देखिए, वैसे तो पुण्य श्लोका आदरणीय अहिल्याबाई होलकर जी जिन्होंने 301 वर्ष पहले जिनका जन्म हुआ और जिन्होंने समाज में कई ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए उस समय, यानी ये तो सब आपके सामने कई वक्ताओं ने बताया कि कितना संघर्षपूर्ण उनका जीवन रहा। उन सब के बावजूद जनता जनार्दन की सेवा के लिए, अपनी जनता के सुख दुख के लिए उन्होंने कितने संघर्ष किए, ये इतिहास में वर्णित है और हम सब जानते भी हैं। कोई कम बात नहीं थी उस समय। महिला शिक्षा को बढ़ावा देने की बात करना 300 साल पहले, लगभग 250-300 साल पहले कोई कम बात नहीं थी। और वीरांगना थी वो, कई युद्ध भी लड़े, दुश्मनों के दांत खट्टे करने में भी वो पीछे नहीं रही। हम लोग तो प्रातः स्मरण उनको करते हैं। अपने में से भी कई हमारे संस्कारों के लोग हैं जो प्रातः स्मरण जब बोलते हैं तो उसमें उनका नाम भी आता है। उन्होंने कई ऐसी बावड़ियां बनाई जो आज भी पुरातात्विक महत्व रखती है। कई पर्यटक आते हैं उन बावड़ियों को देखने के लिए। ऐसी बावड़ियां उन्होंने निर्माण कराई उस समय। आज तो तकनीकी विकसित है, लेकिन उस समय कर देना बहुत बड़ी बात थी जो अहिल्याबाई होलकर जी ने करके दी। मैं एक कथानक मुझे याद आता है। हम तो प्रतिवर्ष मनाते हैं। पिछले वर्ष एंटरटेनमेंट पैराडाइज में अपन ने कार्यक्रम किया था और हमारी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी उसमें मुख्य अतिथि के रूप में आए थे और कार्यक्रम किया था। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी आह्वान किया कि ऐसी वीरांगना की गाथा निश्चित रूप से हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित की जानी चाहिए। नई पीढ़ी के नौजवानों को, बालकों को यह सब शिक्षा देने की जरूरत है कि हमारे पूर्वज किसी से कम नहीं थे। दुश्मनों को
मैदान छोड़ने के लिए जिन्होंने मजबूर कर दिया, विकास की जिन्होंने गंगा बहाई, उनके प्रत्येक काम से हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक घटनाक्रम मुझे याद आता है कि अहिल्याबाई होलकर जी के सुपुत्र युवराज वो रथ लेकर के जा रहे थे, तो एक गाय का बछड़ा वो दौड़ करके बीच में आ गया और वो बछड़ा रथ के नीचे कुचल गया और उसकी मृत्यु हो गई। पास में गाय आकर के बिलखने लगी, युवराज निकल गए, लेकिन पीछे रथ लेकर के आदरणीय अहिल्याबाई होलकर जी आ रही थी। उन्होंने देखा कि यहां भीड़ क्यों है, तो रथ रोका, रोक करके पूछा कि क्या बात हो गई, कि साहब एक बछड़े को कुचल दिया। किसने कुचल दिया? तो लोग बोल नहीं रहे थे, लेकिन कहा बताइए किसने कुचल दिया? तो एक व्यक्ति ने कहा कि साहब महाराज कुमार ने। तो वो गई सीधी महल के अंदर और महल में जाकर अपनी पुत्र वधू को बुलाया। जिस राजकुमार ने रथ से उस गाय के बछड़े को कुचला, उन्हीं की पत्नी को बुलाया कि बेटा न्याय करना है। मैं भी न्याय की प्रशंसा करती हूं और उम्मीद करती हूं कि तुम भी और न्याय प्रिय है, तो न्याय करना है, बताओ। बोले किसी ने किसी के बेटे को कुचल दिया हो तो उसको क्या दंड देना चाहिए? तो पुत्र वधू ने बताया कि उसको भी कुचला जाना चाहिए। अब आदेश दे दिया तो महाराज कुमार को, जो राजकुमार को वहीं पर जहां गाय का बछड़ा कुचला गया था वहीं बिठाया और बिठा करके कहा सारथी को कि रथ चलाओ। वो तैयार नहीं हुआ, उसकी हिम्मत नहीं हुई। दूसरे को डांटी दी कि चलाओ, उसकी भी हिम्मत नहीं हुई। तो खुद रथ पर बैठी और रथ पर बैठ करके रथ को हाँका। सबके दिल दहकने लग गए, धड़कने लग गए। एकाएक गाय बीच में आ गई। गाय बीच में आ गई, कहा इसको हटाओ। वो हटने को तैयार नहीं। तो विद्वान लोग थे, उन्होंने कहा साहब कि एक अपराध किसी ने किया, किसी के बच्चे को कुचल दिया, तो गाय ये संदेश दे रही है कि मेरे रहते हुए किसी दूसरे के बच्चे को मैं कुचलने नहीं दूंगी। यानी ये देखिए कैसा न्यायप्रिय। उस जमाने में आदरणीय अहिल्याबाई होलकर जी ने कैसा संदेश दिया समाज को कि अपराधी कोई भी हो, न्याय न्याय है, न्याय दिलाना है, न्याय देना है। ये सब चीजें हम सबको सीखने को मिलती है। ऐसे महापुरुषों के इतिहास से, उनके जीवन चरित्र से, उनके द्वारा किए गए कामों से समाज को प्रेरणा मिलती है। तो ऐसी आदरणीय अहिल्याबाई होलकर जी के जन्म दिवस पर मैं श्रद्धा से नतमस्तक हूं और ये समाज की भी मैं प्रशंसा करता हूं कि आपके अंतःकरण में भी जो ज्वाला है, आपके अंतःकरण में भी जो आदर का भाव है, ये भाव नई पीढ़ी को भी बताने की जरूरत है, संस्कारवान करने की जरूरत है। न्याय प्रिय जनता भी होनी चाहिए, न्याय प्रिय शासक भी होना चाहिए। ये सारे संदेश हमको यहाँ से मिलते हैं। इसलिए इसका कथानक, इनका पाठ हम सबको निश्चित रूप से नई पीढ़ी को पढ़ाना है। और आपने जो मांग की, अब इतना बड़ा वकील है आपका, वकील, और वकालत भी बहुत मजबूती से करते हैं, दबंगाई से भी करते हैं, तो वकील भी मजबूत और रिश्ता भी है, तो फिर तो पक्षपात माना जाएगा भाई।
लेकिन कोई बात नहीं, बहुत अच्छी मांग की आपने। मैं स्वयं भी ये सोचता हूं कि निश्चित रूप से समाज की नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ भी किया जा सकता है वो सब काम सरकार करेगी। निश्चित रूप से समाज की पीढ़ी को, नई पीढ़ी को प्रेरणा देने के लिए हमारी सरकार पीछे रहने वाली नहीं है। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद।